किसान भाइयों, बीज उपचार कैसे करना चाहिए, बीज उपचार किस विधि से करना चाहिए और बीज उपचार करना क्यों आवश्यक है, इन तीनों टॉपिक पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य किसान भाइयों के साथ में शेयर भी कीजिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके। और किसान भाइयों, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जो आप सभी किसान भाइयों ने इस चैनल को इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया ताकि आज हमारा जो ये चैनल है 3,500 सदस्य बन चुके हैं, जिसके आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम कि हमें बीज उपचार क्यों करना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे 40% किसान बीज उपचार नहीं करते हैं और डायरेक्ट बुआई कर देते हैं, ताकि उससे क्या है कि बीजों की संख्या भी ज़्यादा डालना पड़ती है और जो प्रॉपर मात्रा में हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम बीज उपचार नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम बुआई कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ज़मीन में फंगस होते हैं, जो कीट होते हैं, वो बुआई करने के बाद हमारे जो बीज होता है उसके ऊपर अटैक करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं फंगस लग जाएगा, या फंगस नहीं लगा तो जब अंकुरित होकर जब बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है दाने की, तो उस पर क्या है कि कीटाणु अटैक कर देते हैं। ये समझ लो कि कोई ना कोई कीट, ज़मीन के अंदर बहुत सारे कीट रहते हैं तो उसको रस चूसने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वह बाहर नहीं निकल पाता है और हमारी फसल जो पर्याप्त मात्रा में निकलना चाहिए वह नहीं निकलती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए हमें बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। अगर जो हमें एक अच्छा उत्पादन लेना है, हमारी अच्छी फसल हमें हमारे खेत से निकालनी है, तो बीज उपचार करना 100% ज़रूरी है। ये समझ लो बहुत ही आवश्यक है। तो हमें बीज उपचार करना है, लेकिन अब हमें कौन सा फंगिसाइड लेना है, क्योंकि आज किसान भाइयों मार्केट में इतने फंगिसाइड हैं कि अगर जो इस चीज़ का किसानों को नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा कि हमें हमारी फसल के लिए सबसे बेस्ट फंगिसाइड कौन सा है, तो यूँ समझ लो कि कहीं ना कहीं हमारा पैसा भी जाएगा, हमारी फसल भी जाएगा और हमें जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब किसान भाइयों, हमें कौन सा फंगिसाइड लेना है, तो आज यूँ समझ लो कि सस्ते ब्रांड भी हैं। तो सस्ते में थोड़ा-सा हमें रिज़ल्ट कम मिलता है, कम समय के लिए मिलता है, लेकिन काम तो करता है, लेकिन एक लंबे समय के लिए काम नहीं करता है। तो जो किसान भाई ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सस्ता वाला जो कि 200 या 300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से भी आप खर्च करके बीज उपचार कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर जो कुछ अच्छे ब्रांड हैं, जिसका रिज़ल्ट आपको 40 से 45 या 50 दिनों तक मिलता है, तो कुछ ऐसे भी ब्रांड हैं जो कि 600 से लगा के 800 रुपये कुंटल तक का खर्च आता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं विस्तार से बताऊंगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा। किसान भाइयों, जैसे कि मान लो यूपीएल कंपनी का सार्प आता है, जिसके अंदर कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब होता है, जो कि 2 टेक्निकल हैं, बहुत ही अच्छे से हैं और ज़्यादा ही पॉपुलर है किसान भाइयों में, जबकि हमारी फसल में स्प्रे करने के काम में भी आता है, उसके साथ साथ बीज उपचार करने के काम में भी आता है। तो इसका खर्च आता है 200-250 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, तो आप वो भी ले सकते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं। उसके बाद धानुका का विटावेक्स, जो कि सबसे पहले विटावेक्स से ही आया था, जिसके अंदर डालर चने की हम बुआई करते थे, उस समय विटावेक्स से उपचारित करते थे। विटावेक्स भी ले सकते हैं आप, या इसके अलावा और भी ब्रांड है जैसे कि M45 से भी हम बीज उपचार कर सकते हैं। ये 3 ब्रांड हैं जो कि ज़्यादा पॉपुलर है किसान भाइयों में, इनसे हम बीज उपचार कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि इसको हम पहले से उपचारित करके नहीं रख सकते। इसको हम तभी उपचारित कर सकते हैं जब हम बुआई करने वाले हैं कि अब हमें 2 या 4 घंटे में बुआई करना है, इसके पहले हम इसे उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। इसके बाद आता है किसान भाइयों बीएसएफ का झलोरा, जो कि हमारे 80% किसानों की सबसे पहली पसंद झलोरा है। उसका क्या है कि 200 ग्राम में 1 कुंटल इससे उपचार होता है, जिसका खर्च यूँ समझ लो कि 1200 या 1400 रुपये का 400 ग्राम का पैक आता है, जिसका खर्च होता है 600 से 650 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खर्च आता है। तो उससे भी आप उपचारित कर सकते हैं, जिसका यूँ समझ लो कि 40 से 45 दिनों तक हमें रिजल्ट मिलता है। 40 से 45 दिनों तक हमारी फसल में यह फंगस नहीं लगने देता है। उसके साथ साथ हमारी फसल को यूँ समझ लो कि अंकुरण क्षमता भी बढ़ाता है। इसके बाद आता है किसान भाइयों बायर कंपनी का एवरगोल्ड, जिसके अंदर यूँ समझ लो कि फंगिसाइड के साथ साथ में एक कीटनाशक भी है, जिसका हमारे डबल फ़ायदा मिलता है। जो फंगस से तो हमारे पौधे की रक्षा करता है, उसके साथ साथ कीट से भी रक्षा करता है।
तो ये एक अच्छा टेक्निकल है जो कि अभी अभी किसानों में ज़्यादा पसंद आ रहा है और बहुत सारे किसान भाई इससे उपचारित कर रहे हैं। तो आज हम भी इसी से उपचारित करने वाले हैं। तो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे उपचार करना है। तो ये है, और इसके अलावा बहुत सारी और भी ब्रांड है, अन्य कंपनियों के भी हैं जिससे कि आप उपचारित कर सकते हैं। अब हमें सबसे उपचार करने का सही तरीका कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे मेरे किसान भाई क्या करते हैं कि जिस समय हम सीडिल से बुआई करते हैं, सीडिल में ही हम बीज डाल देते हैं, उसके अंदर ही फंगिसाइड मिला देते हैं और हाथ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपने बुआई चालू कर देते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। इससे हम सही तरीके से उपचारित नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उपचारित करते हैं तो सभी दानों पे फंगिसाइड नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ दाने रह जाते हैं, तो उसका हमें एक जो 100% फ़ायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। तो यह सबसे गलत तरीका है। अब आगे मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि हमें बीज उपचार कैसे करना है। किसान भाइयों, ये है बीज उपचार करने की सबसे आसान और सटीक विधि जो आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, एक पल्ली पर बीज को एक समान मात्रा में फैला दें और उसके बाद किसान भाइयों हमें बीज मिलाना स्टार्ट करना है। उससे पहले किसान भाइयों, जिस बीज को हम मिला रहे हैं, उपचारित कर रहे हैं, हमारे खेत में बो रहे हैं, उसका जर्मिनेशन हमें सबसे पहले चेक करना है कि उसका जर्मिनेशन सही है या नहीं है। अगर जो 80% से अगर जो जर्मिनेशन कम आता है तो उस बीज को हम अपने खेतों में नहीं बो सकते, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारी फसल को नुकसान हो सकता है, या उसका जर्मिनेशन कम होने के कारण एक अच्छी मात्रा में हमारी फसल निकल कर नहीं आएगी, तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें सही बीज लेना है। उसके बाद किसान भाइयों, हमें आवश्यकता पड़ती है हमारे जो 15 लीटर वाली जो स्प्रे पंप होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। हम उसका उपयोग करेंगे आज। और ये दवाई ली है हमने किसान भाइयों, जो यूपीएल का रेनो के नाम से आती हैं, जो कि एक अच्छा कीटनाशक है। हम आज एक फफूंदीनाशक के साथ साथ में एक कीटनाशक का भी उपयोग करने वाले हैं। ये पहली बार कर रहे हैं किसान भाइयों। और उसके साथ हमने लिया है बायर कंपनी का एवरगोल्ड, जो कि एक अच्छा फफूंदीनाशक है, जो एक लंबे समय तक हमारी फसल में फंगस से सुरक्षा करता है, जिसका समय रहता है 40 से 45 दिनों तक। ये हमारी फसल में फंगस नहीं लगने देता है। तो हमने ये 2 दवाइयाँ ली हैं और अब हम इसको हमारी 15 लीटर की जो स्प्रे पंप है उसमें मिलाने वाले हैं। और इन दोनों को मिलाने के लिए किसान भाइयों, इसके साथ में हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, जो 500 ग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से पानी लेना है। तो हमारे ये जो सोयाबीन है ये 3 क्विंटल है, तो हमने 1.5 लीटर पानी लिया है और उसके बाद इन दोनों दवाइयों को इस पंप में हमने डाल दिया है। अब डालने के बाद किसान भाइयों, इसको थोड़ी देर के लिए अच्छा हिलाना है ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए। और मिलने के बाद ये हमारा घोल स्प्रे करने के लिए तैयार है। अब इसमें हम पावर भर लेते हैं और पावर भरने के बाद अब इसको हल्के हाथों से, हाथ हमें ऊंचा रखना है, ऊंचे रख के इसमें स्प्रे करना है। स्प्रे करते रहिए, ताकि ज़्यादा एक जगह भी नहीं करना है हमें, क्योंकि ज़्यादा अगर जो एक जगह हम इसका स्प्रे करते रहेंगे तो इसकी जो सोयाबीन की जो पपड़ी रहती है, ऊपर का जो कवर रहता है, इतना मुलायम रहता है कि थोड़ा सा पानी लगने से ही छिलके छोड़ना प्रारंभ कर देता है। तो हमें हल्के हाथों से इसको स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद में इसको हमें मिलाते रहना है। तो ये एक सबसे आसान तरीका है किसान भाइयों। इससे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि डायरेक्ट सीडल में या पेटी में इसको मिलाते हैं, तो वह एक गलत तरीका है। या फिर अगर जो हम हाथों से मिलाते हैं तो हाथों में कहीं ना कहीं किसी के रिएक्शन भी हो जाता है या दवाई लगी रहती है, तो उसका नुकसान हमारे शरीर को भी होता है। इसलिए हमने एक ही कुरपा बनाया है, जिससे कि एक अच्छा मिल भी सकता है और हमारे हाथों को भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा विधि है मिलाने की। इससे आप कोई सी भी चीज़ हो, जैसे सोयाबीन हो, गेहूँ हो, चना हो, बटला हो या डालर चने हो, किसी को भी आप मिला सकते हैं।